आपके हेलो, मैं आकाश तेजवानी हूँ। मैं एलपीएससी का एक फाउंडेशन का फैकल्टी हूँ और मेरा मेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मैं एक्चुअली बेलगाम कर्नाटक से बिलोंगिंग हूँ और मेरा मास्टर्स इन केमिस्ट्री हुआ है। उसके साथ साथ ही मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इससे पहले गुरुकुल इंस्टीट्यूट नाम का एक बेलगाम में ही एक इंस्टीट्यूट था, वहां पे मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो चलिए आज का एक टॉपिक लेते हैं जो कई लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअली में बहुत इजी है। ओके, उस टॉपिक का नाम है राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। बचपन से हम स्टार्टिंग में बहुत कम फॉर्मूला सीखते हैं, जैसे कि वाटर का है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2, या फिर और कोई है सॉल्ट है NaCl। इस तरह के छोटे मोटे फॉर्मूलाज हम भले ही स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हम डिटेल में स्टडी करने जाते हैं तो हमें एक क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूलाज बने कैसे, क्या है इनके रीजन बनने के। ओके, तो अगर हमें इनमें स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आयोन्स होता है। तो आयोन्स क्या होते हैं? आयोन्स उस तरह के मटेरियल होते हैं या वो चीजें होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस अवेलेबल होता है या जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं। अभी चार्जेस का मतलब क्या है? या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल Cl माइनस हो, OH माइनस हो, Br माइनस हो या NO3 माइनस हो। ये सभी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बोले जाते हैं और इन्हें एक कैटेगरी में डाला जाता है, उन्हें बुलाते हैं एनायॉन्स। तो ये पहली तरह का चार्ज है, दैट इज एनायॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर हम एक नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। अभी जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज लगाएं, हो सकता है कभी कभी हम 2 भी लगा दें, O-2 हो, या हो सकता है कभी कभी हम 3 भी लगा दें, जैसे कि N-3 है। तो जब भी उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसके ऊपर हम चार्जेस बढ़ा देते हैं, नेगेटिव चार्जेस बढ़ा देते हैं और इन्हें हम बोलते हैं एनायॉन्स। इसके अलावा होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो, उन्हें बुलाया जाता है कैटायंस। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बुलाए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन इनके पास कम है। इलेक्ट्रॉन कम क्यों है? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, जैसे कि Cl को हो, OH माइनस को हो, किसी ना किसी स्पीशीज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया होता है, उसके वजह से उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। जैसे कि Na+ है, Mg+2 है, Al+3 है। ये सब स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से जो एटम के अंदर बैलेंस मेंटेन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो बैलेंस शेक हो जाता है और वो बैलेंस शेक होने की वजह से इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होगा? Na+ लिखा जाएगा, इसका मीनिंग है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। Mg+2 लिखा जाएगा, इसका मीनिंग है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। Al+3 लिखा जाएगा, इसका मीनिंग है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम। अगर ये अगर हमें समझ में आता है तो हम फॉर्मूलाज बड़े आसानी से लिख सकते हैं। फॉर्मूलाज लिखने के लिए सबसे पहले हमें आयॉन्स का पता होना चाहिए और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयॉन के बीच में फॉर्मूला बनाया जाता है, सबसे बेसिक। जैसे कि सोडियम है, इसका आयॉन फॉर्म है Na+, और Cl है, इसका आयॉन फॉर्म है Cl-। नेक्स्ट स्टेप हम इसके लिए फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके ऊपर जितना भी चार्ज हो वो चार्ज का नंबर हम नीचे लिखेंगे। सोडियम के ऊपर एक ही प्लस चार्ज है तो उसका नंबर 1 नीचे लिखेंगे। क्लोरीन के ऊपर एक ही माइनस चार्ज है तो उसका नंबर भी हम नीचे लिखेंगे। एक बार हमने ये नंबर लिख लिया तो उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बिना उसके चार्जेस के हम वही एटम्स को या आयॉन्स को नीचे लिखेंगे और नीचे लिखने के बाद में जो नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है वो नंबर लिखेंगे। लेकिन अगर NaCl की बात करें, 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसे NaCl ही लिख सकते हैं। अगर मैं कोई और एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि Mg और Br। मैग्नीशियम के ऊपर होता है चार्ज +2, ब्रोमीन के ऊपर होता है चार्ज -। तो जैसे कि पहले मैंने बताया था, स्टेप क्या है
कि जो नंबर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो नंबर हम नीचे लिखेंगे। इसको हम बुलाते हैं वैलेंसी। अभी वैलेंसी क्या होती है फिलहाल उसके बारे में टेंशन ना ले। ओके, तो वैलेंसी हमने लिखी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2, लिखते टाइम हम सिर्फ 2 लिखेंगे। ब्रोमीन की वैलेंसी है -1, लिखते टाइम हम सिर्फ 1 लिखेंगे। नेक्स्ट, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को साथ में लिखें, MgBr। उसके बाद में जो नंबर जिसके एरो के हेड पे आता है वो नंबर लिखा जाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम के एरो के हेड पे नंबर आता है 1, ब्रोमीन के एरो के हेड पे नंबर आता है 2। इसी को और थोड़ा सिंपल करके हम लिखेंगे MgBr2। इसको बुलाया जाता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और एक एग्जांपल अगर लें, जैसे कि एल्यूमिनियम +3 होता है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी +3 होता है या चार्ज +3 होता है। उसके साथ अगर मैं लेता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है। इसी का नंबर अगर नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से हम क्या करते हैं, इनका वैलेंसी लिखते हैं। सो वैलेंसी, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। आगे क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स लिख के उसके बाद में क्या करेंगे, एरोहेड पे जो नंबर मिला है, एल्यूमिनियम को एरोहेड पे नंबर मिला है 2, ऑक्सीजन को एरोहेड पे नंबर मिला है 3। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, Al2O3। आशा करते हैं कि इस तरह आप फॉर्मूला खुद बनाना सीखेंगे। आपके होमवर्क के लिए मैं थोड़े आपको फॉर्मूलाज देता हूं या आपको मैं थोड़े आयन्स देता हूं, कोशिश करिएगा। जैसे कि लेट से एक कंपाउंड बनाना है आयन +2 और ऑक्सीजन -2 के बीच में। नेक्स्ट, लेट से अगर कंपाउंड बनाना है कॉपर +1 और ऑक्सीजन -2 के बीच में। लेट से तीसरा सोडियम प्लस और सल्फर -2 के बीच में तुम्हें या आपको फॉर्मूला बनाना है। कोशिश करते रहिए, कोशिश करेंगे तो आपको आएगा। और इजीली सिखाया गया है, बहुत इजी ट्रिक है, आ जाएगा। थैंक यू।